So today in this video we are going to learn angular momentum. Okay, what is angular momentum? So before going to this topic or before going to this concept, first we understand what is linear momentum. Then only we will come to know what is angular momentum. Okay, so linear momentum basically क्या होता है? Linear momentum उसका general formula क्या होता है? P which is equal to m into velocity. ओके एम क्या है आपका मास, वी क्या है वेलोसिटी, पी क्या है लीनियर मोमेंटम। जो है रिलेशन देखें एंगुलर मोमेंटम के साथ, तो पी आपका बन जाएगा एल, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं। वी का आपको ओमेगा बन जाएगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है। मास, अगर हम ट्रांसलेशन या लीनियर मोशन की बात करें तो उसमें जो है हम मास को एज अ इनर्शिया कंसिडर करते हैं, मास विच इज इक्वल टू आई। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में इस बारे में स्टडी किया था कि जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रहती है लीनियर मोशन के लिए, उसमें मास हम कंसिडर करते हैं, और जब हम रोटेटिंग बॉडी की बात करें तो हम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मास सेम रोल वो करता है एंड इनर्शिया भी सेम वो करता है, तो मास की वजह हम क्या लिख सकते हैं, आई। और यही चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, तो एल आपका इंडिकेट क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा। तो हम डेफिनेशन से इसको क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन ये होगा एंगुलर मोमेंटम का, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर momentum about an axis of rotation is known as angular momentum. ये क्या होगा आपका एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मतलब P अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ओके, और इसका जो है यूनिट, इसे हम डिनोट किससे करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को L से, किससे डिनोट करते हैं, L से। ओके, एंड इसका जो है यूनिट क्या होता है, SI यूनिट, SI यूनिट, इसका SI यूनिट होता है kg m स्क्वायर पर यूनिट s। ये आपका हो गया SI यूनिट। ओके, और CGS यूनिट में क्या होगा, CGS यूनिट में होगा आपका kg का क्या बन जाता है, CGS में ग्राम, मीटर का बन जाता है सेंटीमीटर, और सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा। ओके, तो ये था आपका। अभी हम देखेंगे इसके डायमेंशन। ओके, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, m L2 T माइनस 2 ये होता है। ओके, ये आपका सिंपल डेफिनेशन है। SI यूनिट अगर एग्जाम में आपको आएगा व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, तो आपको ये लिखना है। अब हमको जो है इसके डिटेल में समझना है कि व्हाट इज दिस। ओके, तो मैं इसको समझने के लिए एक चीज बता देता हूँ फ्रेंड्स। अगर मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल बॉल है, ओके, अभी ये बॉल को मैं स्ट्रिंग से बांधा हूँ, स्ट्रिंग से बांधने के बाद मैं इसको घुमा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये घूम रहा है। ओके, तो घूमने के टाइम आप ये जब ये बॉल स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और मैं इसको घुमाऊंगा गोल 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 गोल, तो क्या होगा, इसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, ये आपका R हो जाएगा डिस्टेंस। ओके, एंड फिर यहाँ पर आपका ये कुछ मास है। ओके, मास है, तो अभी ये वेलोसिटी से कुछ घूमेगा इसके, और जो कि इसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ v। और हमारे पास मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, p विच इज इक्वल टू m इंटू वी, है ना। यानी यहाँ पर लीनियर मोमेंटम हो रहा है, पर जब हम रोटेशनल बॉडी, रोटेशनल ऑब्जेक्ट की बात करें और रोटेशनल मोशन की बात करें, तो वहां पर एक एडिशनल चीज आ रहा है, वो क्या है, r। ये r में आपका डिस्टेंस आ रहा है, तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ m
इंटू वी इंटू आर विच इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी इंटू आर। ये एक था। और दूसरी तरफ से आप और एक तरीके से डिराइव कर सकते हैं, वो क्या है, वो ये है एल विच इज आई इंटू ओमेगा। ओके, अब आई इक्वल होता है किसके, बताया था मैंने, एम के। तो एम लिखे, ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ, वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो मुझे ओमेगा चाहिए तो वी बाई आर विच इज इक्वल टू ओमेगा, है ना। तो मैं इस ओमेगा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, वी बाई आर लिख सकता हूँ। सॉरी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला एम इंटू आर स्क्वायर। इससे प्रीवियस लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखें हमने, एम इंटू आर स्क्वायर, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है आपका, वी बाई आर। तो ये आर कैंसल, तो मिला क्या आपको, एल एम इंटू एक आर इंटू वी। तो वही मिल गया आपको जो ये था, यहाँ से हमने डिराइव किया था, यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो आप। एल विच इज इक्वल टू एम, एक आर से एक आर गया, बचा क्या, एक आर इंटू वी। यहाँ पे भी आया आपको, यहाँ पे भी। तो जैसे भी चाहे आप एग्जाम में फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। ओके, इन बोथ दी वे। और लीनियर मोमेंटम में क्या होता है, अगर हमारे पास बॉल है और बॉल में कुछ, ये बॉल है तो मतलब इसका कुछ मास होगा। अब ये बॉल को मैंने क्या किया, फेंका, तो फेंकने के बाद ये कुछ वेलोसिटी से मूव डिस्प्लेस करेगी, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मतलब जब ये बॉल लीनियर मोशन परफॉर्म करे विद सम वेलोसिटी, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम। और जब एक बॉल स्ट्रिंग से बंधा हुआ और वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करे विद अ सर्टेन डिस्टेंस, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंगुलर मोमेंटम, जिसका डेफिनेशन था मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब ये लीनियर मोमेंटम भी आ रहा है ना, ये नथिंग बट योर पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। और इसमें जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, आर, आपका हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए वी के, किसके, वी के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि हमने क्या प्रूफ किया था, एल विच इज आई इंटू ओमेगा, ये हमने प्रूफ किया था। ओके, तो इसके ये फॉर्मूला अगर आपको डिराइव करने आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद है, तो आप इससे डेफिनेशन कैसा बनाओगे, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है ये, किसका प्रोडक्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, तो एम आई लिख दो। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ एम आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी और रिजिड is known as एंगुलर मोमेंटम। समझ रहे, तो यहाँ पर आप और एक तरीके से ये फॉर्मूले से भी आप डेफिनेशन को लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर एंड आएगा, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी। कोई भी रिजिड बॉडी रहेगी, फॉर एग्जांपल ये है ना, तो ये मूव हो रही है। ओके, तो फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया क्योंकि इसका एक्सिस तो सेम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा ना रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने के लिए, वो अपोज करेगा, इट रेजिस्ट द मोशन और इनटू ओमेगा। तो क्या लिखा हूं मैंने, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ये भी। और एक डेफिनेशन आप लोगों को बता दो फ्रेंड्स, यही चीज, यही फॉर्मूला अगर हम इस ऐसा लिखें P इंटू आर, तो ये भी एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इसी से ये डिराइव हुआ है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, हाँ, टू इट्स, अब ये क्या है, डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर अगर आप ऐसा भी लिख सकते हो, टू इट्स परपेंडिकुलर, को ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एन
एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज, ओके। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, P से, ऑफ इट्स टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रोडक्ट है किसका, लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो ये तीन फॉर्मूले, तीन डेफिनेशन है सिंपल, जो आपको लगता है एज पर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यू कैन easily by heart, okay, or you can easily remember these all formulas and the definition and concept. SI unit also I have mentioned here, SI unit kg m square by second, cg yes unit g cm square by s, और इसका डायमेंशन n1 l2 t minus 2, ओके फ्रेंड्स। तो ये था आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के बाद हम वी विल मूव टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, उसके कुछ डेरिवेशन है वो डिराइव करेंगे, ओके। उसके बाद हम we will talk about the angular momentum. The concept is when any ball or any elastic things which will perform the circular or rotational motion. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर से रखूँ, ओके, ये कुछ अच्छे से बना देता हूँ, ये गोल है, ओके, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से मैंने क्या किया हूँ, इसको पकड़ा हूँ। अब ये जो है इसका कुछ वेलोसिटी रहेगा v, ओके, इसका वेलोसिटी रहेगा। अब ये कंपोनेंट जो है, दो कंपोनेंट में क्या होगा, रिजॉल्व होगा। क्या होगा, ये रिजॉल्व होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलूं कि ये थीटा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थीटा, सॉरी यहाँ थीटा नहीं आएगा आपका, यहाँ पर ये v हो गया आपका, तो ये थीटा, हाँ बराबर, ये थीटा हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पर से मैं ये पॉइंट में पकड़ा हूँ, ये बॉल है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन, सॉरी सर्कुलर मोशन करो आपको, रोटेशनल मोशन, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पर इसलिए बार बार मेरे उसमें से आ जा रहा है। तो यहाँ ये पॉइंट में पकड़ के मैं घुमा रहा हूँ इसको, तो घुमाने के बाद क्या होगा, ये थीटा है, तो ये थीटा कंपोनेंट क्या हमेशा शो करेगा, ये v है, रिजल्टेंट आपका वेलोसिटी यहाँ जा रहा है, तो v cos थीटा, और इसका एक परपेंडिकुलर, अब जो है इसके परपेंडिकुलर, किसके, इसके परपेंडिकुलर एक जाएगा यहाँ पर, वो क्या रहेगा आपका v sin थीटा, ओके। क्यों sin थीटा है, क्योंकि v cos थीटा के परपेंडिकुलर हम v sin थीटा लिखते हैं और थीटा कंपोनेंट v cos थीटा डिनोट करता है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं sin थीटा। अब ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, इसके v sin थीटा के। तो क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मैं बोलूं कि ये एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर हो रहा है, या v परपेंडिकुलर, मतलब एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर लिखो, या एम वी इंटू वी परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर। तो अभी देखिए v साइन थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये कितना एंगल बना रहा है इससे, 90 डिग्री का। तो v साइन थीटा, तो v साइन थीटा कितना मिल रहा है अपने को यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो v साइन थीटा, तो v, अब साइन 90 कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया, तो v लिख सकता हूँ। तो हमको क्या मिला यहाँ पर, v मिला। तो v परपेंडिकुलर ऑलवेज डिनोट एज 90 डिग्री। तो हमने क्या बना है, L which is equal to m into v into r, L which is equal to m v into r, मतलब ये लिनियर मोमेंटम into perpendicular distance about an axis of rotation। तो ये था आपका सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया आपका r, तो यहाँ पर r परपेंडिकुलर लिखो, या आप ऐसा लिखो m v sin थीटा इंटू r परपेंडिकुलर। तो आपका क्या बनेगा, एम वी तो लीनियर मोमेंटम है आपका, है ना, और साइन थीटा अपने को पता है 90 है, तो एम वी यहाँ पर 90 है, तो ये 1 हो जाएगा इंटू आर परपेंडिकुलर, ओके, जो कि टॉ में भी हमने यूज़ किया था। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। सो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।